नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी लोगों का हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा चैनल है भगत जी प्रोडक्शन। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे हम आपको एक नई लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहें। और आज आपके साथ हम बहुत दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं, काफ़ी समय हो गया। और आज हम आगरा में फिर दोबारा से आए हुए हैं यहाँ की कवरेज करने के लिए। और हमारे इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और आशा भी करते हैं कि आप लोग आगे भी इस तरीके से हमें प्यार देते रहेंगे। आज की जो न्यूज़ है वो आप तक पूरी दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको बताया गया था जब हम आगरा शहर में आए हुए हैं, यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग प्रारंभ हुआ है, जो लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में और नहीं हो सके थे। आज ये पुनः स्टार्ट हो चुके हैं और हम आ चुके हैं आगरा के सागंज में। यहाँ इनका अंबेडकर पार्क है, यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से उनकी ये स्टॉल लगी हुई है ज्ञानगंगा पुस्तक, जीने राह पुस्तकों की। और उनके बहुत सारे इनके जो सेवादार हैं, भगत हैं, वो सेवा में यहाँ लगे हुए हैं। किस तरीके से सुचारू रूप से उन्होंने अपनी व्यवस्था को संभाला है, बहुत शालीन तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। आप देख सकते हो इन्होंने अपनी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। एक चीज़ तो हमने कई बार नोट किया है कि संत रामपाल जी महाराज की जितने भी सत्संग होते हैं उसमें बहुत ही शालीन तरीके से, बहुत ही विनम्र भाव, लोग विनम्र तरीके से यहाँ समर्पण होकर पूर्ण तरीके से यहाँ पर लोग सेवा में लग जाते हैं। और कहते हैं कि संत के शरण में आने से एक पूरा तीर्थ हो जाता है। वही संत रामपाल जी महाराज इनके हैं, इनको ये परमेश्वर मानते हैं। और यहाँ इनका एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे इनकी पूरी तरीके से जो इनके फोटोग्राफर हैं इनके गुरुजी के, और यहाँ कबीर साहिब जी के फ़ोटो हैं और इनके काफ़ी सामग्री है जो यहाँ पूजा स्थल के इनकी स्थान है। और इनके आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने इस पार्क में अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और सभी यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं इनके ने अपने यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं और सत्संग सुन रहे हैं, आप देख सकते हो। और हम आपको अभी कुछ यहाँ के श्रद्धालुओं से आपको मिलवाएंगे किस तरीके से वो उनके अनुभव रहे हैं और इस भक्ति करने से उनको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। हम आपको ले चलते हैं कि इनके जो अनुयायी हैं, एक नौजवान बहन है, और उनसे पूछते हैं कि आपको इस उम्र में पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिसमें आप भक्ति लाइन में पड़ गई, ऐसा कैसे? सत साहिब जी, मेरा नाम सपना बघेल है और मैं की मंडी से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मालिक की भक्ति करके। और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पे जो मुझे फ़ायदे हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, और भी हेल्थ चैलेंज प्रॉब्लम थी वो भी मेरी ठीक हुई। और पूरे घर में से मैंने ही नाम दीक्षा ले रखी क्योंकि मुझे भक्ति का काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी एक सच्चे ज्ञान की तरफ। तो मुझे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज उन्होंने सच्चा ज्ञान दिया, मुझे आज बहुत मतलब मन की शांति से बोलते हैं, जो किसी आम इंसान को तो आज के टाइम पे देख रही हूँ, इतनी सारी आबादी है, इसमें मानसिक शांति नहीं होती। आप अभी कहीं जॉब कर रहे हो या आप एजुकेशन ले रहे हो? अभी एजुकेशन तो ले ही रही हूँ, साथ में अभी जॉब के लिए सर्चिंग मोड पर हूँ। लेकिन मुझे मालिक की भक्ति करके इतना मन लगा रहता है कि मुझे जॉब का इतना ध्यान ही नहीं देती मैं। नहीं, आप मालिक बता रहे हो, आप मालिक कौन? मालिक सदगुरु रामपाल जी महाराज। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे क्या मालूम पड़ा? आप किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? एक भैया हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, ज्ञान गंगा बुक थी, उस ज्ञान गंगा को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ यही सच्चा ज्ञान है, जिसमें जो भक्ति साधना पूरी बता रहे हैं। सारे गुरु ग्रंथ साहिब जो है, हमारा गीता जी हैं और हमारे कुरान शरीफ है, उसके वेदों में जो प्रूफ लिखा हुआ है, उसमें जो प्रमाण दिए हैं वो बिल्कुल सत्य है। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, BA पास आउट हूँ। और तो आपने आपके जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनकी आपने पुस्तक पढ़ी और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद आपको काफ़ी सारे लाभ प्राप्त हुए। ऐसे क्या है जो आप अपनी संगत को बताना चाहेंगे? हेल्थ चैलेंज प्रॉब्लम था, काफ़ी टाइट से ट्रीटमेंट दे रही थी, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था मुझे। और मेरे घर में भी अभी काफ़ी सारी दिक्कत थी, जो संघर्ष होते रहते थे छोटी छोटी बातों पर। लेकिन अब लग रहा है काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आ रहा है और अपनी मानसिक शांति से बोलते वो नहीं थी, जो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हम मानसिक शांति। जैसा कि ये बताया कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको एक पारिवारिक और उनको शारीरिक बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने बहुत सारे इंटरव्यू लेते रहते हैं, आपको कई बार नोट कराया है और आपको रूबरू कराया है सच स्टोरी अपने इस भगत जी प्रोडक्शन चैनल पर। आप देखिए किस तरीके से यहाँ आज भक्तों का सैलाब है, जन समूह का सैलाब है, हर समाज के तबके का व्यक्ति यहाँ इनके संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुनने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। इस सत्संग हॉल में आप यहाँ झंडी लेके खड़े हुए हैं सत साहिब की। आप कहाँ से हो? मैं भमरौली आगरा से हूँ। तो आज ये सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है, क्या उद्देश्य है सत्संग का? संसार का उपदेश है कि आप पूर्ण परमात्मा का जो भक्ति है वो हमें आज तक लोगों को मालूम नहीं है। पूर्ण परमात्मा कौन है, किसने सृष्टि की रचना करी, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, आज उस संबंधित
सत्संग किया जा रहा है, पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी दी जा रही है कि हमारे पूर्ण परमात्मा कौन है। अपने गुरु का सत्संग को सुन रहे हैं। देखिए पूरी कवरेज हमारे इस वीडियो को हमारे देखते रहें और लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें। यहाँ जो उनके पुरुष श्रद्धालु हैं, इन्होंने पूर्ण रूप से अपनी व्यवस्था अलग बना रखी है। महिलाओं की व्यवस्था अलग है इनके अंदर, और जो भगत श्रद्धालु हैं उनकी व्यवस्था इन्होंने खुले प्रांगण में है, जो आराम से बिल्कुल श्रद्धापूर्वक अपना सत्संग सुन रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप भी यहाँ पर काफ़ी भक्तों से अब मिले हैं, संत रामपाल जी महाराज अनुयायी से, और उन्हीं के बीच एक इनके युवा ये भी श्रद्धालु हैं, और आप यहाँ सत्संग सुनने यहाँ पे आए हुए हो। और आप किस प्रकार से आप ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? सबसे पहले तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जैसा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है कि सभी वेद शास्त्रों को आधारित मानते हुए ईश्वर की पहचान कराई है। ये आज तक के किसी भी धर्मगुरु ने ऐसा नहीं किया है जो कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने किया है। विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं उन सभी के ज्ञान को यथार्थ और सही तरीके से बताते हुए उन्होंने सभी को सही ज्ञान दिया गया है। तो आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो सत्य ज्ञान है? जी बिल्कुल, उनका जो ज्ञान है प्रमाणित वाला ज्ञान है, ऐसे कोई बिना आधार वाली कोई बात नहीं है। उनकी जितने भी बातें हैं, उनकी जितना भी कोई ज्ञान दिया जा रहा है वो सभी प्रमाण वेदों से प्रमाण दिया जा रहा है। तो आप अपने जीवन में बता सकते हो आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? वैसे तो हमारा जो मानव का जीवन मिला हुआ है वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मिला हुआ है, और जितने भी हमारे जो सत्कर्म हो रहे हैं, पर डे जितने भी कर्म कर रहे हैं उन्हीं की दया दृष्टि से कर रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि शायद ईश्वर की भक्ति में लगे हुए अपना मोक्ष की प्राप्ति करें। धन्यवाद। आपका ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, थोड़ा हम आपकी कवरेज करने के लिए आए हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत दिनों बाद आपका सत्संग हो रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सत्संग है, कैसा प्रोग्राम है आपका ये? देखिए, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में और उनकी आज्ञा से और उनके आदेश से ये लगभग कोरोना के बाद 10 महीने के बाद दोबारा से सत्संग स्टार्ट हुआ है परमात्मा की विशेष रजा से। और इस आप देख सकते हैं जैसे कि आप अपने कवरेज में कि काफ़ी भगत लोग इस सत्संग में इकट्ठे और एकत्रित हुए हैं। ये ऐसा सत्संग है जो सत्संग पूरे विश्व में कोई संत नहीं बता रहा है। जो सारे आध्यात्मिक हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उससे प्रमाणित सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। सर, कोरोना काल में सारे सत्संग बंद रहे, सभी बंद रहा कार्यक्रम, लेकिन आपने आज ये सत्संग प्रारंभ किया है संत रामपाल जी महाराज का, इसका क्या उपदेश है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधारने का कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे आप जितने भी परमात्मा की संगत को आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ जगत के लोग भी आए हुए हैं, और यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा का भी प्रावधान है। निःशुल्क नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से दिलाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधारने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज के जितने शिष्य हैं, आप बैठ करके शांतिपूर्वक अपने गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं, और इसमें किसी तरह का आप कोई भगत के अंदर किसी तरह का कोई ऐब नहीं है, ना गुटखा, ना बीड़ी, ना कोई हुक्का, शराब, किसी तरह का सेवन नहीं, बिल्कुल समाज सुधारने का कार्य कर रहे हैं हमारे संत रामपाल। अच्छा, 10 महीने के बाद आपने देखा कि आप 10 महीने बाद आपका ये सत्संग प्रारंभ हुआ है, तो आप लोगों को किस प्रकार से अनुभूति हो रही है? सर, हम बहुत खुश हैं। हमारे गुरुदेव संत रामपाल महाराज जी ने हमें आदेश दिया है कि बच्चों सत्संग प्रारंभ करना मतलब सत्संग शुरू करना मतलब शुरू करना, और इस सत्संग की हमें मतलब प्रशासन भी खुश है। प्रशासन के द्वारा अनुमति द्वारा ही इस सत्संग का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, आपने प्रशासन से अनुमति मांगी है क्योंकि कोरोना का भी थोड़ा डर रहता है, भय रहता है, इसका भी आपने पालन किया है क्या? जी, हमारे पास मतलब प्रशासन के द्वारा अनुमति है, उसी की तहत हम अपना सत्संग रखते हैं। ये बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बता रहे हैं कि प्रशासन से उन्होंने परमिशन लिया, उसके बाद ये कोरोना काल तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसका पालन करते हुए अपने सत्संग का आयोजन रखा है, और इनके काफ़ी संगत में यहाँ इनके भगत हैं, खुश नज़र आ रहे हैं कि 10 महीने बाद एक दूसरे मिलने का मौका मिला है सत्संग के समारोह के माध्यम से। और हमारे इस कैमरामैन पुष्पेंद्र झा के साथ और आशीष कुमार पत्रकार के साथ जुड़े रहे, हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें।